तो दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, जो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एलपी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, जितनी भी रेलवे की जो वैकेंसी है आरपीएफ हो गई है। तो ये जो वैकेंसियां हैं इनके जो साइंस का जो आता है सिलेबस, उसमें सारे में साइंस एक सेम होती है, यानी कि 10th लेवल की तक होती है। तो उसमें का हमने एक चैप्टर पढ़ा दिया जिसका मात्रक एवं मापन। आज हम बताएंगे आविष्कार। देखो, आविष्कार एवं खोज, यंत्र के आविष्कार बता रहे हैं, उसके बाद खोज बता देंगे। जो इंपॉर्टेंट है, प्रमुख, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपके लिए हम आपको वीडियो बना के बढ़िया से सारा कुछ आपको भेज रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो सके। ये सब हम आप ही के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज जो बना रहे हैं ये रेलवे के लिए है। रेलवे वैकेंसी जो आई है उन्हीं के लिए सारा साइंस का सिलेबस। अदरवाइज अगर कोई इस पे भी वीडियो देख सकता है तो देख ले, क्योंकि आविष्कार हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन रेलवे विभाग में जो होता है उसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं खोजकर्ता से या आविष्कार से। तो हम आज आपको इंपॉर्टेंट जो आविष्कार हुए हैं उनके बारे में जानकारी हम देंगे। आइए बात करते हैं, उन्हीं चैप्टरों की बात करते हैं। लिखे हुए आपके सामने यंत्र संबंधित क्या है? यंत्र संबंधित। इनको प्रमुख लिख लो, प्रमुख यंत्र संबंधित। क्या लिख लोगे? प्रमुख यंत्र संबंधित। रेलवे भर्ती 2024 लिखा हुआ है ऊपर। यह है यंत्र संबंधी आविष्कार। ये फिजिक्स का है, फिजिक्स। यंत्र संबंधी आविष्कार, एक तरफ लिखा यंत्र, एक तरफ लिखा है आविष्कार किसने किया था। तो बात अब यहां पे आती है। आ जाइए, सबसे पहले टेलीविजन। टेलीविजन का आविष्कार, टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बियर्स ने किया था। क्या किया था? जे.एल. बियर्स ने किया था। ठीक, ये हो गया किसका आविष्कार? टेलीविजन का हो गया। ये टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बियर्स हो गया। उसके बाद आ जाइए बैरोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का आविष्कार, बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली। बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली, ये हो गया। वायुयान, ये आ गया वायुयान। वायुयान का आविष्कार राइट बंधु। क्या हो गए? वायुयान का आविष्कार राइट बंधु। हम लोग आज वायुयान हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए। आज के कितने वर्षों पहले, जब रावण को, आप नाम सुना है ना रावण का? रावण का जो विमान था ना, देखा होगा ना, पखना टाइम में था उनसे विमान। तब वो अपने टाइम पे हवाई जहाज उड़ा रहे थे। और आज हम लोग हवाई जहाज, जो आविष्कार हमारे जो वैज्ञानिक ने किए आविष्कार, ये कब आविष्कार किए? लेकिन तब के आप समय आप सोचिए, तब वो लोग कहां से हवाई जहाज उड़ा रहे थे? रथ उड़ रहा था और बहुत सारी चीजें उड़ रहे थे। तभी उड़ उड़ के समुद्र सा समंदर पार, ठीक है। तो श्री राम का भी रथ देखो उड़ रहा था। तो यानी कि रावण जो जा रहा था, जब सीता का हरण करके ये पार, मतलब लंका से ये पार से वो पार सीता जी का हरण करके ले गया था, तो उसका तो भी विमान था। तब आविष्कार हुआ था क्या? आविष्कार देखो पहले आविष्कार हो चुका है। यानी कि वही लोग से हमारी सीख यहां तक मिली है कि वो लोग कैसे उड़ा रहे थे, उनका विमान कैसे उड़ रहा था। तो यानी कि वायुयान का आविष्कार राइट बंधु ने किया था। मेरी बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग लगी है आपकी वीडियो? आप मतलब ये क्लास आपके लिए स्टैंडिंग, कुछ कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे, हम उनके कुछ फैक्ट बताएंगे। तो यानी कि जो फैक्ट बता रहे हैं आप ध्यान सुनना, मजा आ जाएगा। तो आज की क्लास में तो वायुयान का आविष्कार किसने किया था? राइट बंधु। राइट बंधु का मतलब रावण से समझना, ये रावण का विमान चल रहा था, हवा में उड़ रहा था। उसमें ना कोई डीजल पड़ रहा था, ना कोई पेट्रोल पड़ रहा था। इनमें बिना पेट्रोल डीजल के चलेंगे नहीं, तेल तो लगेगा ना। और उसमें क्या था? तेल नहीं लगता था। लगता था? नहीं लगता था। आप भी सीरियल देखे होंगे, वीडियो में सारा कुछ में तेल तो लगता नहीं था, लेकिन इसमें लगेगा तेल। तो वायुयान का आविष्कार राइट बंधु ने किया था। टेलीफोन, टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किया था। अब टेलीफोन का यूज बहुत कम हो गया है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में हो रहा है, लेकिन हमारे लोग तो मोबाइल होता है हाथ में, कोई टच कर ली है, लो 11 प्रो, 17, आईफोन, ये सारे फोन चल रहे हैं। और बहुत घर पे जो होते हैं, वो जो बहुत जो नहीं चला पाते टच के, उनके लिए क्या होता है? कीपैड वाला फोन, ठीक है। तो यानी कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। मोटर कार हो गया, मोटर कार का हो गया ऑस्टिन। क्या हो गया? ऑस्टिन। मोटर कार हो गई है जो इसका आविष्कार, मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? ऑस्टिन ने किया था।
वाष्प टरबाइन, क्या होता है, वाष्प टरबाइन का पार्सन्स ने किया था। क्या किया, किसने किया था, वाष्प टरबाइन का पार्सन्स ने किया था। आ जाइए यहाँ पे जो लिखा है डॉक्टर, तो यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर की बात कर रहे हैं। कभी कभी कोई थर्मामीटर डॉक्टरी, हाँ थर्मामीटर है ना, हाँ डॉक्टरी थर्मामीटर, कोई दूसरा थर्मामीटर आ जाए तो हम उसकी बात कर नहीं कर रहे हैं। जो डॉक्टरी वाले थर्मामीटर हैं उसका आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। जब बुखार नापा, जो फ़ारेनहाइट, कितने फ़ारेनहाइट, कितने फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, ट्रांसफार्मर जैसे कि गांव के बाहर देखो, आप ही के गांव के, अगर आप सिटी में रहो, आप बिलोंग कर रहे होंगे तो आपके सिटी के बाहर देखो ट्रांसफार्मर बड़ा सा लगा होगा। उसी ट्रांसफार्मर से हमारे घर का वहीं से जो लाइन चलती है तो फिर खंभे से हमारे घर में कनेक्शन होता है। तो यानी कि ट्रांसफार्मर जो वहां पे रखा हुआ, पहले वहां से मेन लाइन आती वहां पे, फिर वहां से ट्रांसफार्मर से आप लोगों को लाइन दी जाती यहाँ पे, फिर यहाँ खंभे में आती, तो खंभे से आपको घर मिल के लिए लाइन दी जाती। तो यानी कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार फैराडे ने किया था। किसने किया था, फैराडे। फैराडे मतलब फाइल वाला, यानी कि लाइन बहुत बिछी रहती, तो फैराडे, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आ जाए टेप रिकॉर्डर। अब टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था, टेप रिकॉर्डर। जो टेप रिकॉर्डर होता है, जैसे कि जो पुरानी मूवियों में टेप रिकॉर्डर दिखाया जाता है ना, टेप चालू करके रख दिया जाता है, क्रिमिनल को पकड़ने क्या बोल रहे हैं देखो, अब सुन रहे हैं, उसके बाद टेप रिकॉर्डर। आज के टाइम पर तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग हुई जा रही है। तो यानी कि टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था, पाउलसन ने किया था। ये हो गया क्लियर। भाप इंजन, क्या है, भाप इंजन। भाप इंजन जेम्स वाट। देखो जो भाप से गाड़ी चलती थी, उसे भाप से गाड़ी जो चलती थी, आगे खोज कर दिन रात भाप से चले वाली गाड़ी। देखो हमारे इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, यानी कि भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। उसके बाद डायनमो। डायनमो का आविष्कार किसने किया था, डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। अब आप लोगों को डायनमो नहीं पता होगा, शादी वगैरह में आपने देखा होगा जनरेटर चलता है, जिसके पास जनरेटर रहे ना तो कहीं है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ध्यान नहीं देता है, जो टेंट वाला होता है उसी के जनरेटर होते हैं, वो अगर ध्यान नहीं देते हैं, क्या होता है, उनका तेल खत्म हो जाता जनरेटर का और लाइट बंद हो जाती, तो फिर का चलत है, लात गूंचा चलत है उनके, फिर का चलत, लात गूंचा, कि कैसे बंद हो गए, तुम ध्यान नहीं दो। और कभी कभी अचानक का हो जात, ऑटोमेटिक फॉल्ट के कारण लाइट बंद हो जात, तब बहुन के लात गूंचा चलत। जब आप देखे होंगे जनरेटर के आगे एक मोटर टाइप इतना बड़ा बंधा होता, वहां तार वार जुड़े रहते, वही हमारा डायनमो। अब समझ गए होंगे ना, लात गूंचा काहे चलत है, काहे लाइट तुम्हारा बंद हो गए, तो कहने का मतलब अब वहां से समझ गए होंगे कि लात गूंचा उनके काहे चले। तो यानी कि डायनमो का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने। ये आ जाइए हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का आ जाए ब्रेकट, क्या है, ब्रेकट। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रेकट। अभी हमने बताया वायुयान हेलीकॉप्टर हो गए, रावण देखो उनका चलता रहा बिना तेल पानी का, आज हम लोग तेल पानी से चला रहे हैं, ठीक है। गैस इंजन, गैस इंजन का डैमलर। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था, डैमलर ने किया था। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था, डैमलर। रेडियो, रेडियो मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी। तो रेडियो, अब आज के टाइम पे तो रेडियो कोई सुनता ही नहीं है, बहुत कम ही लोग सुनत है, लेकिन सुनत है फिलहाल, हम ये नहीं कह रहे हैं ना के बराबर सुन रहे हैं लोग। तो यानी कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी किया था। डीजल इंजन, रोडोल्फ का नाम, रोडोल्फ, यहां भी डीजल लिखा हुआ है, डीजल, ठीक है, यहां पे भी डीजल लिखा हुआ है, डीजल, ठीक है। अभी इनका पूरा नाम है डीजल इंजन का आविष्कार रोडोल्फ, इनके पीछे डीजल लगा है, तो डीजल मतलब रोडोल्फ डीजल, डीजल इंजन का आविष्कार। ये क्लियर, ठीक है। टाइप मशीन होता है जो टाइप करने वाले, इसको कल को किसने आविष्कार किया था, सोल्ज ने किया था। किसने आविष्कार किया टाइप मशीन का, सोल्ज ने किया था। उसके बाद जेट इंजन, जेट इंजन का किसने किया था, फ्रैंक हिलर ने किया था। कौन, किसने किया था, फ्रैंक हिलर ने किया था, हिटलर ने किया था। किसने किया था, फ्रैंक हिलर ने किया था। स्कूटर का आविष्कार, स्कूटर देखो आज के टाइम पे तो 4 व्हीलर आपके पास है तो भी कम है, अगर हवाई हेलीकॉप्टर है तब भी कम है। पहले के टाइम पर अगर किसी के पास स्कूटर हो जाए तो बहुत बड़ा आदमी है कि उसके पास स्कूटर है, वो घूम रहा हो, चल रहा है। लेकिन आज के टाइम पर स्कूटर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप वो उतनी वैल्यू नहीं है जितनी पहले थी। तो यानी कि स्कूटर का आविष्कार जी ब्राडशा ने किया था, ठीक है, जी ब्राडशा ने किया था। रेफ्रिजरेटर सुने हुई है, रेफ्रिजरेटर का हैरिसन एवं कैटलीन ने किया था।
हैरिसन एवं कैटलीन ने किया था। आर्क एक लैंप होता है, उसका आविष्कार डेवी ने किया था। आर्क लैंप किसने आविष्कार किया था? डेवी ने किया था। एयर ब्रेक जो होता है, एयर ब्रेक होता है उसका जॉर्ज वॉशिंगटन हाउस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज वॉशिंगटन हाउस ने किया था। रेल इंजन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर रेल के बारे में बात करो, रेल इंजन को तो पता हुआ चाहिए। तो रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। अगर रेलवे की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी विभाग की, एएलपी की हो, टेक्नीशियन की हो, ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो, आरपीएफ की हो, लेकिन रेल इंजन का आविष्कार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यानी कि रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। लेंस कैमरा होता है जिससे वीडियो बन रहा है। लेंस कैमरा देखो, हमारा वीडियो लेंस से कैमरा से बन रहा है, तो लेंस कैमरा का आविष्कार क्या है? जीन्स। क्या है? जीन्स हो गया। टायर देखो, टायर आप चाहे कहो जीसीबी के टायर, साइकिल के टायर, मोटरसाइकिल के टायर, किसी के भी बात टायर करो, टायर का आविष्कार डनलप ने किया था। आज डनलप आविष्कार किए तो आज सब लोग की बहुत अच्छी टायर से है, सारा टायर है, गाड़ी में लगा है, हेलीकॉप्टर भी टायर लगती है। ठीक है, होगा। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। पहले बांस के फर्चा टाइप में बना के उसमें से बांस को होल करके बढ़िया अच्छे से पहला सिस्टम ने बनाया था, उससे देखा इससे गम दे और सारे इनके सिस्टम मंगवाए गए हैं, तब ये बहुत बड़ा, तब हाँ ग्राहक दिखे। सबसे पहले ग्राहक देखते थे जब बांस के फर्चे छेद करके उसमें बना रहे थे, तो उससे देखे थे और उसके बाद बनवाए हैं। जैसे को और कोई जो सिस्टम है इनके वहां पे उतनी समय मंगवाए बाहर से, विदेश से, तो भी बनाए तो देखे हैं। तब इनका ही माना गया दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ये बात क्लियर? ठीक है। तो यहां हो गया रिवाल्वर। क्या है? रिवाल्वर देखा होगा, ठीक है, दरोगा लोग ले रहते हैं और चोरी से चोरों तो ले रहा, बंदूक ले रहा ना, पीछे खोद से रहा, आगे खोद से रहा, कहीं भी लुकाया रहा। तो यानी कि रिवाल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया था। मिलिट्री टैंक स्विंगटन ने किया था। किसने किया था? मिलिट्री टैंक देखा ना, मिलिट्री टैंक जो होता है, चाहे इतने पर बम फोड़ो कुछ हुआ नहीं करी उसमें। मिलिट्री टैंक का आविष्कार किसने किया था? स्विंगटन ने किया था। कैलकुलेटर के बहुत आवश्यकता लागत थी। अगर 20 जोड़ रहे हैं तो 40 ना जोड़िए। कैलकुलेटर में विश्वास है उनको, हो गया कि कैलकुलेटर में विश्वास हो गया कि कैलकुलेटर सही जोड़ता है, तो क्या जोड़े कैलकुलेटर का आविष्कार? पास्कल जी की, यानी कि पास्कल हो गए। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? मोर्स ने किया था। टेलीग्राफ का आविष्कार मोर्स ने किया। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया है विद्युत बल्ब। कौन सा होगी? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन। कितने सौ बार फेल हुए थे बल्ब बनाने के चक्कर में? कितने सौ बार वो फेल हुए ना। आज हम लोग देखो लाइट जल रही चारों तरफ, आपके घर पे जल रही, हमारे घर पे जल रही। अगर वो खोजने के होते तो क्या होता? तो यानी कहने का मतलब विद्युत बल्ब का खोज एडिसन ने किया था। इसको याद रखना। घर पे अगर आप बल्ब देख रहे हो, लाइट देख रहे हो, ट्यूबलाइट देख रहे हो, तो एडिसन को जरूर याद करना। तो यानी कि विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? शॉकले ने किया था। अब ट्रांजिस्टर हमको पहले नहीं पता था इंटर में कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टर को पता चला एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आज ट्रांजिस्टर बना के लाए, कक्षा 12 में जो वाइबा होता है उसमें पूछा गया, तो हमको पता ही नहीं ट्रांजिस्टर किसके होता है। अब एग्जामिनर हमको ऊपर से नीचे तक देख रहा है, हमसे पूछा कि आप ट्रांजिस्टर है क्या, आप बाजा जाना, तो हमको क्या पता कि बाजा होता है ट्रांजिस्टर, हमको पता ही नहीं था। पूछ रहा था ट्रांजिस्टर हो क्या होता, हम जानकारी नहीं थी। तो यानी कि हमने बात कोई पूछा बाहर तो पता चली ट्रांजिस्टर बाजा कहते हैं। तो यानी ट्रांजिस्टर का आविष्कार शॉकले ने किया था। रडार नेवी की जरूरत लगती ढूंढने के लिए। RW वाट, इसने RW वाट। पनडुब्बी पनडुब्बी का आविष्कार वुसवेल। पनडुब्बी का आविष्कार वुसवेल। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन। हमारे अंकल का भी नाम मैकमिलन, यही लिए हम साइकिल का आविष्कार आज तक कबो नहीं भूला। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन। पैरासूट का एजी गार्नरिन। पैरासूट का आविष्कार एजी गार्नरिन। ईमेल, जो आप लोग मेल कर दे, तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन। ये बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, ईमेल रे टॉमलिंसन। उसके बाद है मशीन गन का होता है आविष्कार, मशीन गन का आविष्कार
जेम्स पकल ने किया था, जेम्स पकल ने किया था। बिजली पंखा, कौन पंखा? बिजली पंखा, बिजली पंखा का आविष्कार व्हीलर ने किया था। अब गर्मी आ रही, बिजली पंखा की जरूरत लगेगी, बिना पंखा के नींद नहीं आएगी, तो यानी बिजली पंखा आविष्कार व्हीलर ने। पेट्रोल चलित कार, उधर डीजल का चलित कार रहा, पेट्रोल चलित कार कार्ल बेज, किसने किया था? कार्ल बेज। मोबाइल की बात हो जाए, क्योंकि मोबाइल आपके पास देख रहे हो, यो वीडियो मोबाइल ही है, पड़ोसी के पास, दूसरे के पास, उसके पास, सबके पास मोबाइल है, तो मार्टिन कपूर, मार्टिन कपूर, मार्टिन कपूर। ठीक है, सब मात्रा नहीं लगी तो मार्टिन कपूर, तो यानी कि मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया था। देखो, हमने जो ये प्रमुख यंत्र संबंधी आविष्कार थे, सारे हमने रिवीजन करा दिए। आप वीडियो एक बार देखना, आप बहुत सारी वीडियो सब आपको पढ़ाए होंगे, कहीं आप बुक में देखें। जितने हम आविष्कार बता दिए, इतने आविष्कार नहीं होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आविष्कार हैं, लिखाया गया, मतलब लिखा दिए हैं आपको। आप स्क्रीनशॉट चाहे करो और चाहे आप बार बार जब जरूरत लागे, कुछ ऐसे फैक्ट बीच बीच में बता दिए कि आप कोई चीज को देखोगे तो तुरंत याद आ जाएगा, हमको याद करोगे तो आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये बताते आधुनिक चिकित्सा से संबंधित वैज्ञानिक तथा आविष्कार अवलिक खोज। अभी और बाकी थे, अभी एक स्टेप और बाकी है, अभी वो ऑक्सीजन की खोज नहीं आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बताना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जानते हो कि रेलवे में साइंस बहुत अच्छी प्रकार से पूछी जाती है। तो ये लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन छूटे ना, कोई भी अगर एग्जाम में आए तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। आइए, ठीक है, तो इस कार्य यहां लिखा हुआ है रक्त परिसंचरण। क्या लिखा हुआ है? रक्त परिसंचरण लिखा हुआ है। रक्त परिसंचरण की खोज आविष्कारता को है विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। बैक्टीरिया, जीवाणु, यानी कि लेवेनहॉक, नाम सुने होंगे, इनका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। बैक्टीरिया, जीवाणु, लेवेनहॉक। ठीक है। पोलियो टीका, पोलियो टीका का आविष्कर्ता कौन है? जॉन साल्क है। कौन है? जॉन साल्क है। और स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप क्या कौन है? रेने लैंक। कौन है? रेने लैंक है। क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म के आविष्कर्ता कौन है? जेम्स सिम्पसन। कौन है? जेम्स सिम्पसन। ठीक है। रेबीज टीका, रेबीज टीका लुईस पास्चर, लुईस पास्चर। रेबीज टीका, रेबीज किससे होता है? कुत्तों के काटने से होता है ना। और जो रेबीज से मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा है। लगा दो जान पढ़ने में, क्योंकि वैकेंसी दर पर वैकेंसी आ ही रही है, और क्योंकि अभी 2018-19 वैकेंसी, उसके बाद में पूरा गैप करके अब वैकेंसी 2024 में आप सिलेक्शन पक्का से ले लो। लगातार वैकेंसी के ऊपर वैकेंसी है, खाली आपको ये नहीं समझ में आया किसमें हमको नौकरी चाहिए, किसमें ले दिमाग नहीं काम करे। वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी के ऊपर वैकेंसी लगा दी, स्टेट की वैकेंसी लगा रही, केंद्र की वैकेंसी लगा रही। आप जान लगा के मेहनत कर दो पढ़ने के लिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का 2024 में हो जाएगा। जितने भी लोग 2024 सिलेक्शन चाहते हैं, वो जान लगा के मेहनत कर दें, कि जान से पढ़ाई से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। तो ठीक है, ये रेबीज टीका लुईस पास्चर। हैजा के रोगाणु, हैजा, हैजा, हैजा के, कहीं हैजा आ जाए, हैजा कहें ना, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इसके पहले जैसे कि कबो हैजा आई है बीमारी, जैसे कई बार कोरोना आ रहा है। अब गाली घर के लोग या पड़ोसी कहते हैं कोरोना जाए, तो कोरोना जाए तब तो कहिए ना, अभी तो प्रचलन में चल रहा कोरोना, फिर से आ जाए कबो कबो। लेकिन हैजा पुरानी हो गई, तो घर पे जो गाली देते पड़ोसी गाली, तुम हैजा आ जाए, तो हैजा मतलब हैजा आ जाता है। तो हैजा के रोगाणु रॉबर्ट कोच। कौन है? रॉबर्ट कोच। विटामिन, विटामिन के खोज एफ जी हॉपकिंस है। देखो, एफ जे हॉपकिंस। अब यहाँ पे कुछ लोगों का दिक्कत है कि इनका फार्मूला चुरा ली, इनका वह ई खोज कर दी, अभी सकारता ही बन गए, बनना चाहिए दूसरे को। ये कोई अगर दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, तो हमारी टेक्निकल टीम आपको पूरा सोल्यूशन भेजेगी कि हाँ कैसे क्या हुआ है। तो यानी कि विटामिन एफ जी हॉपकिंस हो गया। ठीक है। उसके बाद है इंसुलिन। क्या हो गया? इंसुलिन। इंसुलिन के खोज करता कौन है? बैंटिंग व बेस्ट। कौन है? बैंटिंग या बेस्ट है। टीटीडी, मतलब कि टीटीडी नहीं, डीडीटी, सॉरी डीडीटी, पाल मूलर है। कौन है? डीडीटी के पाल मूलर हैं। किडनी मशीन, किडनी मशीन के आविष्कर्ता कौन है? कोल्फ है। किडनी मशीन के आविष्कर्ता कौन है? कोल्फ है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया चिकित्सा, फोबिया, हाइड्रोफोबिया लाइफ पास्चर है। कौन है? लाइफ पास्चर है।
और गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कर्ता कौन है? पिनकस है। कौन है? पिनकस है। ठीक है। विषाणु बहुत इंपॉर्टेंट है, विषाणु इवानोवस्की। कौन है? इवानोवस्की है। रक्त समूह बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड स्टीनर है। सही है, लैंड स्टीनर। रक्त समूह के आविष्कर्ता कौन है? आविष्कर्ता लिखे ना, लैंड स्टीनर। आरएनए डीएनए, इंटर में आप पढ़े होंगे, आरएनए के फुल फॉर्म, डीएनए के फुल फॉर्म, ये सब पूछे जाते हैं। तो आरएनए का खोजकर्ता कौन है? आर्थर बर्गवा वाटसन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाटसन व क्रिक किसके हैं? डीएनए के। आरएनए कौन है? आर्थर बर्गवा वाटसन। डीएनए खोजकर्ता कौन है? वाटसन व क्रिक हैं। आइए आगे भी बात कर रहे हैं, अभी और बाकी है। टाइफाइड के जीवाणु, बुखार, टाइफाइड के जीवाणु को है खोजकर्ता कौन है? रोबर्थ। कौन है? रोबर्थ। डायबिटीज चिकित्सा, कहीं है इनके डायबिटीज हो गए, बैंटिंग। कौन है? बैंटिंग, डबल चुटैया इसमें है। पित्त बुखार, बहुत लोगों के पित्त बुखार आ जाता है तो छोड़ता नहीं है, कहीं है काहे में बुखार तुम्हें? पित्त में बुखार है, पित्त बुखार की चिकित्सा रीड। ये हो गया। प्लेग व पेचिस की चिकित्सा, बहुत लोगन के पेचिस की समस्या हो जात, प्लेग की बीमारी हो जात है, उनका कहा है कीटा जातो है आविष्कर्ता। कौन है? कीटा जातो। ठीक है। रक्त परिवर्तन, एक रक्त परिसंचरण था, एक रक्त समूह था, एक रक्त परिवर्तन हो गया। इनके कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर। कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाए विटामिन के बारे में। विटामिन की खोज तो यहाँ एफ.जी. हैपकिंस की थी, लेकिन विटामिन, 4 विटामिन के बारे में लिखा जो इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की खोज किसने आविष्कर्ता कौन है? मैकुलन। कौन है? मैकुलन। और विटामिन बी की आविष्कर्ता कौन है? मैकुलन। विटामिन ए के भी, विटामिन बी के भी। विटामिन सी के हैं योजुक्त होल्ट। ये इंपॉर्टेंट इधर वाला सबको पता रहता है, योजुक्त होल्ट। विटामिन डी हॉपकिंस, विटामिन डी के आविष्कर्ता कौन है? हॉपकिंस है। विषाणु विज्ञान इवानोस्किस व बजरनिक, इवानोस्किस व बजरनिक। और कुष्ठ के रोगाणु हेंसन, कुष्ठ के रोगाणु हेंसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, आप किसी से भी वीडियो आप मिला के, बहुत से लोगों से पढ़े होंगे, मिला के देख लेना। लेकिन जब इस तरह के हम जो पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट एक ही वीडियो में, थोड़ा वीडियो भले लंबी हो जाए लेकिन आपको हम एक ही वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि रेलवे साइंस हल्की में नहीं पूछता, स्टैंडर्ड में पूछता है। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अभी खोज वाले बताने, खोज अब आविष्कर्ता हो गए, अभी खोज वाले बताने। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी हैं हमने इंपॉर्टेंट बता दिया। आप वीडियो बार बार देखना, आपका सिलेक्शन 100% होके रहेगा, क्योंकि 2024 वैकेंसी दर वैकेंसी लग रही हैं। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हम हट गए हैं। आइए रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज। देखो हर अलग अलग हम टाइप के बता रहे हैं। यंत्र संबंधी बताया, चिकित्सा संबंधी बताया, अब आ जाइए रसायन संबंधी। 3 तरह के आते हैं, 3 तरह हमने अच्छे प्रकार से आपको बता दिया। हमारे पढ़ाए हुए अगर आप पढ़ के गए हैं तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, केवल आप ध्यान से खाली पढ़ना बस। आइए हम इनको रिवीजन कर मतलब रट्टा करवा रहे हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। देखो यहाँ पे थॉमसन लिखा, टॉमसन लिखा, टॉमसन होता है, थॉमसन होता है, जो भी है, नहीं तो आप कमेंट के माध्यम से कहो आपने थॉमसन लिखा, टॉमसन होना चाहिए, कमेंट के ऊपर कमेंट करो। तो हम पहले से बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, यानी कि चाहे टॉमसन कहो चाहे थॉमसन कहो। ठीक है, ये हो गया। पॉजिट्रॉन, 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 पहले न्यूट्रॉन छूट गया एक। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कार्ल एंडरसन, कार्ल एंडरसन। ठीक है, ये हो गया। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मोसले, भोसले नहीं, मोसले, परमाणु क्रमांक मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के भी मोसले होते हैं। कौन किसने खोज की है? आधुनिक आवर्त सारणी के मोसले की है, मोसले। त्रिक नियम, एक नियम होता है उसको बोलते हैं त्रिक नियम, त्रिक नियम के डोबरिनियम, डोबरिनियम क्या होता है? डोबरिनियम। क्वांटम सिद्धांत, देखो इन कक्षा 11 और 12 बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक, इनका नाम आता है, किसने दिया था? खोजकर्ता कौन है? मैक्स प्लांक है। क्वांटम सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? मैक्स प्लांक है। अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है? ये भी इंटर का है और 11 का है। अपवर्जन सिद्धांत पाउली, कौन है? पाउली वैज्ञानिक है। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कक्षा 11 में पेपर होने वाले हैं, 11-12 को भी वीडियो देख सकते हैं, कोनो जरूरी नहीं कंपटीशन वाले देखें।
तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली, अपवर्जन सिद्धांत पाउली, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर विभाग में पूछे जाते हैं, चाहे जिस विभाग की आप तैयारी कर रहे हो। ये हो गया। ये गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम किसका? गुणित अनुपात का नियम। ये गुणित अनुपात का नियम भी वहीं से, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन, किसने? डाल्टन। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन। किसने दिया था? आइंस्टीन। एक देखो यो आइंस्टीन समीकरण दिए थे, ठीक है। गैसों का विसरण नियम ग्राहम, क्या है? ग्राहम। चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने दिया था, चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने। तनुता का नियम ओस्टवाल्ड, एक नाम सुने हो ओस्टवाल्ड, विद ओस्टवाल्टे ने दिया था। और यहां पे क्या? तनुता का नियम ओस्टवाल्ड ने दिया था। सहसंयोजकता लुईस, कौन? सहसंयोजकता लुईस। पीएच मापक्रम यानी कि पीएच स्केल पैमाने की खोज करता कौन है? सारेंसन नामक वैज्ञानिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? सारेंसन नामक वैज्ञानिक। हीलियम की खोज, हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर। किसने की थी? लोकेयर ने किया था। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो दूसरे ने मिलकर करी, इनका नाम सुने हो, यो क्या नाम इनका? सीले एवं प्रिस्टले। क्या नाम है इनका? सीले एवं प्रिस्टले। सोडियम का आविष्कार किसने किया था? सोडियम खोज करता, सोडियम की खोज किसने किया था? डेवी। किसने? डेवी ने किया था। पोटेशियम के भी डेवी करीन, सोडियम की खोज डेवी करीन, पोटेशियम की खोज डेवी करीन। यूरेनियम, यूरेनियम का बर्जीलियस, देखो यूरेनियम का भंडार मिला था। यूरेनियम क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बम बनाने वगैरह, जैसे कि ये बम वगैरह, इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता नहीं, हाइड्रोजनों से भी साधन वगैरह चल सकते हैं इनका करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन अगर खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब कि हाइड्रोजन है यूरेनियम, सॉरी यूरेनियम, यूरेनियम का बर्जीलियस। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज कौन करी? नहीं, प्रोटॉन की खोज। और कौन सी कहानी सुने रहा है? ईंट पर नाच, यह कहानी सुनो ना भैया। अगर आप यही कहानी सुने हैं, ईंट पर नाच, इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। खोज करता टॉमसन हो गए, पासे प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन है ना। रासे रदरफोर्ड, और ना से न्यूट्रॉन, तो कौन करें था? जेम्स चैडविक। यही कहानी आपको पढ़ाया गया है 11-12 में, आपने कहीं से पढ़ा ईंट पर नाच, लेकिन ये यहां पे गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नहीं, गोल्डस्टीन ने किया था। बात यहां ध्यान देना। हमको पता है कि आपको याद है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, आप रट्टा मारो, इसे इलेक्ट्रॉन, टैसे थॉमसन, पोसे प्रोटॉन, रासे रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, जैसे जेम्स चैडविक खोज करें, या रट्टा मारे हो, वहां एग्जाम में आ गया तो रदरफोर्ड नहीं लगा, अगर रदरफोर्ड लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। किसने खोज की प्रोटॉन की? गोल्डस्टीन वैज्ञानिक की थी। हमने आपका एक डाउट क्लियर कर दिया। देखो अभी भी एग्जाम में आए हो चाहे ना आए, अगर आए भी तो अभी तब भी डाउट अब क्लियर अभी आपका हमेशा रहेगा। ईंट पर नाच नहीं, दूसरे पर नाच है, ठीक। आइए, नाभिक, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, ठीक है। बोहर सिद्धांत नील्स बोहर, ये तो याद ही रहेगा, बोहर है तो बोहर है, तो नील्स बोहर हो जी हैं। समस्थानिक का सांडी, कहा है? सांडी। भारी जल बहुत इंपॉर्टेंट है, भारी जल का आविष्कार यूरे ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन, आइंस्टीन का समीकरण होता है ना ImC², ये होता है ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का है कैवडिस, कैवडिस। नाइट्रोजन रदरफोर्ड, नाइट्रोजन के खोज करता कौन है? नाइट्रोजन खोज करता रदरफोर्ड। आर्गन के यो भी दोनों लोग मिल गए, रैमजे और रैले ने किया था। मैग्नीशियम का खोज डेवी ने किया था, मैग्नीशियम की खोज डेवी ने किया था। कैल्शियम की भी डेवी ने किया था, डेवी ऊपर भी है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम, डेवी ने किया था। पोलोनियम, पोलियम को हो गए मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, लेकिन यहां पे किसने किया था? पोलोनियम के मैडम क्यूरी, किसने? मैडम क्यूरी। आ जाए यहां एक बचा क्लोरीन, क्लोरीन सीले होता है। देखो तालाबों का जैसे साफ पानी साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सी गैस? क्लोरीन का। तो यानी कि क्लोरीन की खोज किस वैज्ञानिक की सब अब किसने खोज की है? सीले ने। किसने? सीले ने। यानी कि सारे इंपॉर्टेंट हमने बता दिया था। अब आ जाइए ईंट पर नाच, ईंट पर नाचना नहीं है। आप हमेशा याद करना, आप कभी आप किसी को भी पढ़ाएं या किसी दूसरे से सीखें तो आप बताइए ईंट पर नाच नहीं होता है, रदरफोर्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? गोल्डस्टीन होगा। ये आप ट्रिक बताई थी इंटर में, अगर आप सही से बुक खोल के देखोगे केमिस्ट्री के, पेज नंबर भी बता दे, आप खोल के देखो जाके, वहीं पेज नंबर पे गोल्डस्टीन लिखा हुआ है।
अगर कोई इसमें लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, नहीं आप वहां किसी टीचर से झगड़ा करने की जरूरत है या हमसे झगड़ा करो, तो यहाँ पर रदरफोर्ड नहीं गोल्डस्टीन होगा। या दरअसल नाम दिए थे, खोजकर्ता कौन है इसके, गोल्डस्टीन है। तो यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट हमने और बता दिए हैं, देखो हमने अलग अलग बताया, आप सब लोग को कहीं यही पढ़े कहीं ये इसको पढ़ लो, बस इसमें आ जाए इंपॉर्टेंट। हमने आपको कोई छूटे नहीं, हम सारे इंपॉर्टेंट बता दिए जो भी हुए सारे। तो ये देख लो, अभी आपके सामने रसायन विज्ञान, चिकित्सा संभान, यंत्र संभान, तीनों बताएं, कोई छोड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट सारे बताए हैं। कोई सो कहे इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए लेकिन आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये गारंटी है, कोई नहीं छूटेगा। अगर इससे आ रहा तो आपका एग्जाम चाहे जो शिफ्ट में पड़े, चाहे एनटीपीसी में, चाहे आरपीएफ में, चाहे ग्रुप डी में हो, चाहे टेक्नीशियन में हो, चाहे एलपी में हो, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये साइंस इसमें आविष्कारता और खोजकर्ता वाले से। तो ये जो है अभी आप इनको चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें, आपकी मर्जी है, आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं या आपकी मर्जी है। तो आप स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे, हम साइड हो गए हैं। नहीं किसी बच्चे का कमेंट था कि आप साइड नहीं होते सर जी, हमको दिखता नहीं है, तो हम साइड हो जाते, इसलिए आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लो कि आप रख लो, कहीं नोट्स कर लो या जैसा भी हो। तो हमारे द्वारा जो जानकारी आज दी गई है, सुबह हम आज को टाइम बता दें, सुबह डेली यानी कि रोज रोज सुबह 8 बजे, कितने 8 बजे यानी कि एएम, सुबह की बात हो रही है। रोज सुबह 8 एएम को आपको क्लास मिल जाया करेगी, डेली साइंस की क्लास रोज 8 बजे आपको मिल जाएगी। सुबह आप 8 बजे अपना मोबाइल खोलना, 8 बजे वीडियो आपको मिल जाएगी, डेली वीडियो मिलेगी, कोई दिन की छुट्टी नहीं रहेगी। क्योंकि अब जान लगा दो, जान की बाजी लगा दो, कहते देखते हैं कैसा सिलेक्शन नहीं होता, लगा दो जान एक बारी, आप जान लगा के तो देखो एक बारी, देखते सिलेक्शन कैसे नहीं होता, किस्मत साथ देती क्या, एग्जाम किस्मत में, आप जान लगा के एक बार देखो, लकीरें बदल जाएंगे हाथ की। तो यानी कि अब रोज सुबह आपको 8 एएम पर क्लासें मिल जाएगी, रोज डेली आपका काम है, डेली मतलब डेली आपका काम यह है कि आप अपना मोबाइल खोल के यूट्यूब से डेली खोलोगे तो आपको वीडियो मिलेगी 8 एएम पर। तो हमने टाइम बता दिया कितनी समय वीडियो साइंस की मिलेगी, रोज 8 बजे। तो हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, क्लास अगर अच्छी लगे करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, हम आप ही के लिए परेशान हो रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दिया करें, क्योंकि उनका भी भला हो सके, आपके साथ साथ वो भी पढ़ लें। तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, पढ़ तो रहे लगातार, हमको पता चल रहा है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं, धन्यवाद।